नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हिंदी कंप्यूटर ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे, जैसे कि कल आपने सिलेबस किया था कि कंप्यूटर की सिलेबस क्या, बेसिक कंप्यूटर का सिलेबस क्या होता है, उसका ही एक टॉपिक है हमारा सबसे पहला टॉपिक कंप्यूटर फंडामेंटल। तो आज का जो टॉपिक है आपका कंप्यूटर फंडामेंटल, यानी कंप्यूटर फंडामेंटल में कौन कौन सा प्रोग्राम आते हैं, कौन क्या क्या वर्क आता है वो है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। कंप्यूटर है क्या? कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक उच्च गणितीय वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसके द्वारा कोई भी वर्क आसानी से और कम समय में किया जा सकता है। कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं? कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं? कंप्यूटर चार प्रकार का होते हैं हमारे। एक तो होता है व्यक्तिगत कंप्यूटर, जिसे हम पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। एक होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, एक होता है मिनी कंप्यूटर, और एक होता है सुपर कंप्यूटर। सबसे फास्ट जो होता है वो हमारा सुपर कंप्यूटर होता है। सुपर कंप्यूटर जो होता है हमारा सबसे फास्ट होता है, उसी प्रकार से क्या होता है, पर्सनल कंप्यूटर हमारा नॉर्मल कंप्यूटर होता है। जो हमारा पर्सनल कंप्यूटर है कौन सा होता है, वो उसके बारे में डिटेल जानना चाहते हैं हम। व्यक्तिगत कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर की ऐसी कंप्यूटर तंत्र है जो विशेष रूप से व्यक्तिगत अथवा छोटे समूह द्वारा प्रयोग में लाए जाते हैं। इन कंप्यूटर को बनाने में माइक्रो प्रोसेसर मुख्य रूप से सहायक होते हैं। यह इसलिए इसे हम माइक्रोफैम भी कहते हैं या पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। तो पर्सनल कंप्यूटर समझ में आया कौन से होते हैं हमारे, जैसे कि हम नॉर्मल यूज करते हैं किसी भी दुकान पर, किसी भी शहर के पेपर। नॉर्मल जो कंप्यूटर होते हैं वो हमारे व्यक्तिगत कंप्यूटर होते हैं। उदाहरण के लिए लिखा हुआ भी है, आप डिटेल से पढ़ सकते हो। उसी प्रकार से क्या होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर में क्या होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है हमारा, मेन फ्रेम कंप्यूटर उन कंप्यूटर को कहते हैं जिनका उपयोग बड़े बड़े संसाधन, भारी मशीन और उनका डाटा आंकलन करने के लिए किया जाता है। तो इनका कार्य क्या होता है, 24 घंटे वर्क करते हैं एक तो ये, और आकार में काफी बड़े होते हैं हमारे ये। मिनी कंप्यूटर कौन से होते हैं? मिनी कंप्यूटर जैसे कि हमारी टैबलेट्स, लैपटॉप, इनको बोलते हैं मिनी कंप्यूटर। लिखा हुआ है जैसे कि मिनी कंप्यूटर एक मध्यम आकार के कंप्यूटर होते हैं जिसमें साधारण कंप्यूटर के सभी गुण मौजूद होते हैं, लेकिन आकार में थोड़े छोटे होते हैं, लेकिन कंप्यूटर के मुकाबले ही पावरफुल होते हैं ये हमारे। इसकी तुलना बहुत ही छोटे कंप्यूटर बड़े कंप्यूटर से नहीं कर सकते, और इसकी जो रेंज होती है बहुत कम होती है। और मल्टी प्रोसेसिंग होते हैं, यानी एक साथ अधिक डाटा भी वर्क कर सकते हैं। मल्टी यूजर होते हैं हमारे, इस पे मल्टी यूजर का मतलब होता है एक साथ अन्य लोग भी काम कर सकते हैं हमारे। उसी प्रकार से सुपर कंप्यूटर कौन से होते हैं हमारे? सुपर कंप्यूटर होते हैं हमारे, जैसे कि किसी सर्वर, किसी कंपनी या किसी वर्तमान समय में तो हमारे बड़े बड़े फैक्ट्रीज होती हैं, डाटा सर्वर प्रोसेस होती हैं, उनको चलाने के जो काम आते हैं हमारी, उनकी जो गणना होती है उनको करने के काम आते हैं। बाकी कुछ डिटेल्स लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हो। सुपर कंप्यूटर उन कंप्यूटर को कहा जाता है जो वर्तमान समय में गणना शक्ति तथा कुछ अन्य मामलों में सबसे आगे होते हैं। इनकी क्षमता बहुत ही तेज होती है, अत्याधुनिक तकनीकों से लैस होते हैं ये हमारे कंप्यूटर, और आकार में काफी बड़े होते हैं। और इनकी कार्य करने की क्षमता बहुत ही फास्ट होती है, और बहुत ही जटिल कार्य को ये आसानी से और जल्दी कर लेते हैं। कंप्यूटर की कार्य प्रणाली के भाग। कंप्यूटर जो हमारा काम करता है चार भागों में काम करता है। एक तो होता है हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर, एक होता है हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, एक होता है हमारा डाटा, और चौथा होता है हमारा उपयोगकर्ता, यानी कौन लोग उसको उपयोग कर रहे हैं। हार्डवेयर कौन से पार्ट होते हैं हमारे, जैसे कि पिक्चर में दिया हुआ है, हार्डवेयर कौन से पार्ट होते हैं, प्रिंटर, और तुम्हारा प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, एसएमपीएस हो गया, रैम हो गया। तो हार्डवेयर होता क्या है? हार्डवेयर होता हमारा जिस पार्ट को हम छू कर, यानी स्पर्श कर कर, आसानी से स्पर्श कर कर और आंखों से देख सकते हैं, उसे बोलते हैं हार्डवेयर। जैसे कि आपके सामने प्रिंटर हो गई, एलईडी हो गई, सीपी हो गया, हार्ड डिस्क हो गई, ये क्या होते हैं हमारे, एक हार्डवेयर होते हैं, यानी जिसको हम आसानी छू कर स्पर्श करके देख सकते हैं, वो हमारे हार्डवेयर कहलाते हैं। उसी प्रकार से सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होती है, एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है। जैसे कि आप चलाते हो गूगल क्रोम चलाते हो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चलाते हो, एंटीवायरस वगैरह होते हैं इनको चलाते हो, तो सारे क्या होते हैं हमारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होती हैं। इनको हम स्पर्श नहीं कर सकते, छू नहीं सकते इनको, केवल हम इनको महसूस कर सकते हैं, इनके द्वारा कार्य कर सकते हैं। इसके द्वारा कार्य को आसान बनाया जाता है, और ये गणना करने करने के काम आते हैं हमारे सॉफ्टवेयर जो होते हैं, सॉफ्टवेयर जो होते हैं। तो समझ में आ गया सॉफ्टवेयर क्या होता है आपका। उसके बाद डाटा क्या होता है? डाटा होता है जो हम अपना वर्क करते हैं किसी फाइल बनाने के लिए, तो ये क्या होता है हमारा एक सर्वर पर डाउनलोड हो जाता है, साउंड सर्वर पर अपलोड हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? डाटा बोलते हैं। कोई भी वर्क हमने कंप्यूटर में बनाया, सेव कर लिया, तो वो क्या हमारा नेटवर्क लाइन पर इधर उधर घूमता रहता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? डाटा बोलते हैं।
उसके बाद क्या हमारी मेमोरी डिवाइस आती है। मेमोरी डिवाइस कौन सी होती हैं? जैसे कि रैम होती है हमारी, फुल फॉर्म होती है इसकी रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक पार्ट होता है, इसके अंदर बहुत छोटी छोटी चिप्स लगी होती हैं हमारी, जो हमारे मदरबोर्ड में फिट होती है। और ये सर्किट एक प्रकार का सर्किट नुमा होता है। इसकी जो हम कोई भी वर्क करते हैं तो इसी के अंदर हमारा वर्क सेव होता है। इसकी गति बहुत ही पावरफुल होती है, गति के अनुसार ही हमारा कंप्यूटर वर्क करता है। उसके बाद मेमोरी डिवाइस, मेमोरी डिवाइस होती है हमारी रोम, रीड ओनली मेमोरी। यह एक वापसील मेमोरी है। रोम अस्थायी रूप से अपने डाटा को अपने अंदर स्टोर रखती है, अस्थायी रूप से रखते हैं, स्थायी रूप से नहीं। यदि हमारा कंप्यूटर बंद हो जाएगा तो हमारा डाटा भी इसका समाप्त हो जाएगा सारा। तो क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। उसके बाद हमारा पूरा एड्रेस दिया हुआ है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हमारी फुल डिटेल्स दी हुई है। आने वाली वीडियो का इंतजार करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।